नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम् नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम् नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम् नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरा
सुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुपायमृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। जी आप होस्ट हैं। नमस्कार सभी को। प्रणाम सभी लोगों को। आप सर कृपया मुझे श्लोक नंबर बता दीजिएगा। श्लोक नंबर है हमारा श्लोक नंबर है हमारा हुआ था कल था हमारा 1 मिनट मतलब प्रमेय का ही हुआ। 36वां सूत्र हो गया था। 36वां सूत्र तक हो गया। शिला जतु के बारे में चल रहा था। 36वां स्टार्ट करेंगे सर। 36 करना है शुरू जी। 36 स्टार्ट प्रणाम करें। सर। तो आप श्लोक पढ़ दीजिए सर। निर्धन प्रमेहि की औषधि आधनश्चत्रपादत्र रहितो मुनिवर्तनः योजनानां शतं याया नीत्वा सलिलाशयन् शयान् सकृन मूत्रकृत्तिवा गोवीरेव सह भ्रमेत्। यहाँ लिखा है कि निर्धन बनकर प्रमेह रोगी छाते और जूते रहित नंगे सिर और नंगे पैर मुनियों का व्रत धारण करके तावा कोदो आदि तृण धान्य खाते हुए 100 योजन चले या तालाब कुएं आदि जलाशय में परिश्रम का कार्य करे अथवा गाय के मूत्र और गोबर पर जीवन निर्वाह रखकर गायों के साथ ही जी मतलब यहाँ पे इतना ज्यादा क्लेद है और यहाँ पे मधुमेह का चिकित्सा बता रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा शुगर लेवल हाई रहता है ब्लड में। तो जितना मेहनत का काम करेंगे तो मसल्स, ये एलोपैथी भी मानता है कि जितना हम लोग वर्कआउट करते हैं या कोई मेहनत का काम करते हैं तो जितना भी ब्लड में शुगर है वह पूरा बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है। इंसुलिन उस टाइम पे नहीं था, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था। तो जितना मेहनत का काम किया जाता था वो पूरा बॉडी के मसल्स एक एक सेल ग्लूकोज को कंज्यूम कर लेते थे। वही चीज यहाँ पे बताया है जी। इसका आप टीका पढ़ेंगे। और 37 का टीका पढ़ना है। धन रहित प्रमेही कोई पढ़िए कृपया। सबसे इंटेलिजेंट कौन है? प्रणाम सर। सर मैं पढ़ दूं सर? हाँ जी पढ़िए। जी सर। धन रहित प्रमेही छत्र पादत्र रहितो मुनि वृत्ति सन। इसका मतलब कि जो धन रहित है प्रमेही वह छाता लेके और बिना चप्पल के मुनि की वृत्ति में रहना है। आगे 1 मिनट रुकिए। छत्र पाद रहित हो मतलब वो छतरी भी न ले और चप्पल भी न पहने, पादुका भी न पहने। हाँ। आगे ये पढ़िए। योजना नाम योजना ना शत यायात मतलब 100 योजन तक चलना है जी। अथवा सलिलाशयान खनेत या मतलब जो कुआं होता है, सलील मतलब पानी, हाँ, आशय उसको मतलब खोदे। कुआं, उसको खोदना है। अथवा गो शक्रिन मूत्रवर्तनो गोभिरेव सह भ्रमेत। या तो गाय का गोबर खाए और गाय का मूत्र पी के रहना है और गाय के साथ ही घूमते रहना है हमेशा। जी।
तो इससे वो ये आगे भी पढ़ दूं ना सर? कृष पढ़- ये भी है इसमें? नहीं, इसमें ये इसमें नहीं है, नहीं है, इसमें नहीं ठीक है। ठीक। दुर्बल प्रमेह की औषधि, ये कृपया पढ़ दीजिए। बृहयेत औषध आहार आहारई अमेदो मूत्रलई कृशम। कृष व्यक्ति को मेद एवं मूत्र को न बढ़ाने वाले आहार एवं औषधियों से पुष्ट करें। जी, आपने बहुत अच्छा पढ़ा वो संधि विच्छेद करके, अमेदो मूत्र लहे किशम, मतलब यहाँ पे मूत्र और मेद को न बढ़ाने वाले आहार और औषधियों से पुष्ट करना है, जो कृष प्रमेही है। जो और चरक में भी बताया, कृष प्रमेही, स्थूल प्रमेही, बलवान प्रमेही, दुर्बल प्रमेही। तो जो कृष व्यक्ति है बहुत ज्यादा स्लिम हो गया है, और ये होता है जिनका मतलब शुगर बहुत ज्यादा रहता है ना बीमारी, तो उनका वेट लॉस बहुत ज्यादा हुआ रहता है। तो यहाँ पे मेद और मूत्र न बढ़ाने वाले आहार और औषधियों से पुष्ट कर बृहण औषधियां देना है, ऐसे ही बताया। इसका टीका पढ़ते हैं। हाँ मैम पढ़िए। कृष्ण कृष नरम औषधई युक्तई आहारई अहै अबृहयेत किंभूतई अमेदो मूत्रकरई। अबृहत ने आहार ही बृहत, वहां पे आहार सर ही, वो ऊपर है ना, तो तो आहार ही वो विसर्ग संधि है, ई। आहार अच्छा, ही बृहत। हाँ बृहयेत, हाँ बृहयेत, हाँ क्योंकि यहाँ तो बृहन करना है। ठीक है सर, जी हाँ सर। हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि कृष रोगी को, मैं एक बार अभी संधि विच्छेद संधि भी पढ़ाऊंगा एक बार, ताकि हमें टीका पढ़ते समय इजी रहे कि कहाँ संधि विच्छेद करना है। यहाँ पे विसर्ग संधि है, तो जो जी कृष सर। नर है ना, उसको ऐसे आहार और औषधियां देनी है जो बृहण करे, बृहण करे। तो ये क्वेश्चन पूछ रहे किम बुते, किस तरह के दें आहार और औषधि, तो अमेदो मूत्र करे, जो मेद को ना बढ़ाए और मूत्र, क्योंकि यहाँ पे प्रमेह में क्या होता है, बद्ध और अबद्ध मेद और मूत्र ये विकृत हुए रहते हैं यहाँ पे। तो हमें वो चीज नहीं देना है कि संप्राप्ति वहां से फिर से हो, यहाँ पे हमें ऐसा देना है जो बृहण करे, उसको बल प्रदान करे और पुष्टि करे, ऐसा दवाई देना है। और आहार भी वैसा ही देना है। ठीक है। अब ये प्रमेह पीठिका के पूर्व रूप में जब डायबिटिक वुंड होने वाला है, तो उसमें प्रारूप, अगर ऐसा कंडीशन आ रहा है कि पूर्व रूप हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? कौन पढ़ेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? आरती मैम, श्वेता मैम, विनीता मैम, कोई पढ़िए कृपया 39 नंबर का श्लोक पढ़िए। संस्कृत पढ़ने से बहुत अच्छा लगता है, पूरा दिन अच्छा जाता है। नमस्ते सर, मैं पढ़ती हूँ। पढ़िए। शराविकाद्याः नहीं, पीठिका। हाँ हाँ वो पढ़िए। हाँ सर यही है ना? हाँ हाँ जी जी। शराविकाद्याः पीठिकाः शोफवस्त्रम् उपाचरेत् अपक्वा व्रणवत् पक्वाः। अपक्व शराविका आदि पीठिकाओं की चिकित्सा शोफ की भांति करनी चाहिए। पकने पर व्रण की भांति चिकित्सा करें। जी, जहाँ पे अपक्व है वहां पे शोफ के जैसे चिकित्सा करना है, और जब वो पक जाता है, पक्वावस्था में रहता है, तो व्रण जैसे करना है। और आपने इसमें तो उपासनीय अध्याय ऐसा सुश्रुत में बोला है, मतलब व्रण का उपासना करना है। जिस तरह से हम पूजा करते हैं, केयर करते हैं, वैसे व्रण का उपासनीय अध्याय ऐसे बताया। इसका बहुत ज्यादा महत्व है, नहीं तो गैंग्रीन होने का डर रहता है। गैंग्रीन का इन्फेक्शन हुआ पूरे बॉडी में फैल के तो डेथ हो सकता है। इसलिए यहाँ पे इतना केयर करने के लिए बताया है, ये गाइडलाइन दिया हुआ है। बाकी तो हमें चिकित्सा आता ही है सब चीज। हाँ, ये इसकी टीका पढ़ दीजिए। शराविका कच्छपिका हृदय निदान अध्याय 10/25 इत्याद्याः पीठिका अपक्वा सति शोफवत् उपक्रमेत् पक्वा पुनः व्रणवत् उपाचरेत्। बहुत अच्छा, ये आपने संधि किया, व्रणवत, त का ये हुआ त और उ, ये दू बन गया, उपाचरित। इसका भी मैं बताऊंगा आपको संधि। तो शराविका, कच्छपिका, जितने भी प्रमेय पीड़िका है, अष्टांग हृदय निदान स्थान 10th में 25 नंबर के श्लोक में सारे व्रण, ये जो पीड़िकाएं हैं उनका वर्णन है। तो इसमें अगर अपक्व रहे तो शोफ जैसा, शोफ रोग की जैसे चिकित्सा करते हैं, उस तरह से उपक्रम करना है। और पक्व वाले जो रहते हैं, पकने वाले,
उसको व्रण की तरह उपचार देना है, ऐसा बताया है। आगे 39 नंबर का श्लोक पढ़ना है। कौन पढ़ेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? कृपया पढ़िए। आरती मैम पढ़ेंगी? माधुरी मैम कोई पढ़िए कृपया। गुड मॉर्निंग सर। जी मैम पढ़िए। पढ़ती हूँ मैं। तासाम प्रागरूप एव च शीरीवृक्षा अम्बुपानाय बस्तमूत्रं च शस्यते तीक्ष्णं च शोधनं प्रायो दुर्विरेचया ही मेहिन। इन पीड़िकाओं के पूर्व कर्म में ही पूर्व पीने रूप के में, लिए तो क्या? पूर्व रूप, आपने पूर्व हाँ क्रम। सॉरी। इन पीड़िकाओं के पूर्व रूप में ही पीने के लिए बरगद आदि देखिए यहाँ पे शीरी वृक्ष के जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं और वो बहुत ज्यादा लंबी आयु वाले रहते हैं, तो बरगद आदि ये बता रहे हैं। ठीक हाँ, है। बरगद आदि शीरी वृक्षों का क्वाथ। बरगद आदि शीरी वृक्षों का क्वाथ या बकरे का मूत्र तथा तीक्ष्ण विरेचन उत्तम है। प्रमेह रोगी को कठिनाई से विरेचन होता है। हाँ, उनका जो बॉल मूवमेंट होता है ना वो भी बहुत वीक होता है प्रमेह रोगी का। तो यहाँ पे शीरी वृक्षों का क्वाथ पीने के लिए बोल रहे हैं। तो वो क्या रहता है कि जो शीरी वृक्ष के, जैसे पीपल हो गया, पारिश हो गया, प्लक्ष हो गया, बरगद हो गया, ये सब में कैसे रहता है कि इनकी आयु बहुत ज्यादा रहती है। हमारे यहाँ प्रमेह में शैथिल्यता बहुत आ जाती है, दुर्बलता आ जाती है। तो शीरी वृक्ष के क्वाथ पीने से धातुओं में बल आता है। एक एक जो प्रमेह का संप्राप्ति हमने पढ़ा है कि बद्ध बद्ध में कफ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, विकृत हो जाता है, और उसके बाद में आस्य सुखम, स्वप्न सुखम, दधि, इनका सेवन किया जाता है, तो वहां पे शिथिलता आती है और मूत्र प्रवृत्ति बहुत विकृत हो जाती है, आविल मूत्रता, बहुमूत्रता। वहां पे धातुओं को बल देना, क्योंकि सारे जो जलीय तत्व है हमारे, रस, रक्त, फिर लसिका, ओज, शुक्र, ये जो 10 दूष्य हैं वो सब दूषित हो जाते हैं। यहाँ पे क्लेद को भी निकालना है, तो क्लेद को भी निकालना है तो कषाय रसात्मक द्रव्य चाहिए। तो शीरी वृक्ष के सारे द्रव्य कषाय रसात्मक है, सोख लेते हैं पानी को और पानी को निकाल भी देते हैं और धातुओं को बल देते हैं, इसलिए शीरी वृक्ष का प्रयोग किया है। बकरे का मूत्र है, उसका गुणधर्म है कि प्रमेह में वह अच्छे से विरेचन कराता है। दुग्धम च मूत्रम च विरेचनानी। इसी तरह से तीक्ष्ण विरेचन देना है, सौम्य विरेचन से या मृदु विरेचन से नहीं होगा। प्रमेह रोगी को कठिनाई से विरेचन होता है, इसलिए ये प्रमेह का पूर्व रूप, प्रमेह पीड़िकाओं के पूर्व रूप में ही देने के लिए बोला है। अगर वो क्लेद मिलेगा ही नहीं, पानी मिलेगा ही नहीं अंदर से, तो संप्राप्ति होगी नहीं और डायबिटिक गुण बढ़ेगा ही नहीं, होगा ही नहीं, पहले ही ठीक हो जाएगा, ऐसा बताया। इसकी टीका हम पढ़ते हैं। ये चीज केवल आयुर्वेद ही बताता है, एलोपैथी साइंस ये सब नहीं बताता है जी। इसका टीका पढ़ दीजिए मैम। हाँ सर, एक मिनट सर। 39 नंबर सर। तासम च पूर्व रूपावस्थायाम। हाँ, तासाम च पूर्व रूपा अवस्थायामेव शिरीवृक्षा अम्बु पानाय शस्यते छागमूत्र च तथा शोधन विरेचन तीक्ष्ण शस्यते कृत इत्याह यस्मात् प्रमिहीनो दुःखेन विरेचयितुं शक्या। जी, तासम तो पूर्व रूप अवस्था में, मतलब वो जो पूर्व रूप अवस्था है उसमें शिर वृक्ष अम्बु, अम्बु मतलब क्वाथ, शिर वृक्ष का क्वाथ बनाना है। पाना है शस्यते शाग मूत्र चा, तो वो पीने के लिए बहुत अच्छा है। शस्यते मतलब बहुत ही बेस्ट है। शाग मूत्र मतलब बकरे का मूत्र पीना है। तथा शोधन विरेचन तीक्ष्ण शस्यते, तीक्ष्ण विरेचन शोधन करना है तो तीक्ष्ण विरेचन देना है। कुत किस तरह से देना है, क्यों देना है, कुत मतलब क्यों। इत्या यहाँ पे उसका आंसर दिया है कि यस्मात् प्रमेहिण दुखेन, जो प्रमेह रोगी रहते हैं उनको विरेचन जो होता है, मतलब उनका मल प्रवृत्ति अच्छे से नहीं होता है, तो जब हम तीक्ष्ण विरेचन देते हैं तो उनका बॉडी क्लीन हो जाता है, शोधन हो जाता है। इसलिए यहाँ पे खुद ही क्वेश्चन भी पूछते हैं, आंसर भी देते हैं। ठीक है, इसका ना हम आगे का पढ़ते हैं। 40 और 41 नंबर का जो श्लोक है, ये वंदना मैम आप पढ़ेंगी क्या? संध्या जी देकर। जी 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 वैद जी मैं पढ़। तेल मेलादिनां कुर्यात् ऋण व्रण रोपणम् ऊर्ध्वर उद्वर्तने कषायतु व्रणे सारग वदादिना परिषेको असनाद्येन पानान्ने
वत्स का दिना एलादि गण से व्रण रोपण तैल सिद्ध करें। आरगवदादि गण का कषाय उद्वर्तन में करते हैं। असनादि गण के क्वाथ से परिषेक और स्नान कराएं और वत्सकादि गण का क्वाथ खान पान में बरतें। जी, जब प्रमेह पीड़िका हो जाती है तो वहां पे पक जाती है, पूरा डायबिटिक वुंड पूरा पक गया है, वहां पे क्लेद बहुत ज्यादा हो रहा है। तो एलादि गण के जो द्रव्य हैं उनके तेल से सिद्ध करना है तो व्रण रोपण करना है। और उद्वर्तन मतलब वहां पे कुछ ड्राई सूखना चाहिए, क्योंकि क्लेद बहुत ज्यादा रहता है। तो आरक वदादि गण का जो कषाय है उसके चूर्ण लेने हैं, उसको रगड़ना है वहां पे, तो क्लेद को निकालेगा। और वहां पे स्नान कराना है या परिषेक कराना है। तो अस्नादि गण के क्वाथ ये सारे स्पेशल प्रभाव से और कर्म से काम करते हैं। तो परिषेक स्नान कराना है अस्नादि गण के। सारा कषाय रसात्मक है, प्रमेय हर है सारे द्रव्य। और वत्सक आदि गण का क्वाथ से खाने पीने में उसके प्रयोग करना है, मतलब उसको खाने के लिए भी करना है, खान पान में बरतना है, ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, इसका टीका पढ़ना है। वंदना मैम आप पढ़िए, मैं अर्थ बताता हूँ। जी। पहला युग्म इत्यादि नाम गणेन तैल व्रण रोपण कुर्यात। एला मतलब छोटी और बड़ी एला होगी ना वह जी। जी। उद्वर्तने आरगवद गेंद्र यव इत्यादि नाम गणेन कषाय कुर्यात। असति निश इत्यादि नाम परिषेक स्यात्। पानम अन्न च वत्सक मूर्वा इत्यादि नाम संस्कृत कुर्यात। जी, तो इसमें बोल रहे हैं कि एला युग्म, ऐसे जो इलायची का जो दोनों इलायची का जो गण है एलादि नाम, वो जो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 15 चैप्टर में 43 नंबर का जो श्लोक है, तो उसी के द्रव्यों से तेल को सिद्ध करके और व्रण रोपण के लिए करना है। हमारे सर के क्लिनिक में आप जाएंगे ना, तो वहां पे ये सारे तेल सिद्ध किए हुए मिलते हैं। वो सर स्पेशल ये बनवाते हैं ये गणों के तेल, तो वहां पे इजीली अवेलेबल है। उद्वर्तन के लिए आरकवद, इंद्र यव, इन सब का जो गण है आरकवद आदि गण, उसका और इसका रेफरेंस भी दिया हुआ है उन्होंने। तो 15 चैप्टर का 17वां नंबर का श्लोक। उसी तरह से अस्नादि गण है तो उससे परिचय करना है, उसका भी यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है। उसी तरह से पीने के लिए वत्सकादि गण जिसमें मुर्वा वगैरह है, इससे पीने के लिए प्रयोग करना है, या अन्न में मिक्स करके खाने के लिए बोला है, ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ा वंदना मैम, आपका शुद्ध उच्चारण से पूरा भारत बहुत खुश हो गया। जो जो लोग वैद्य लोग सुन रहे हैं या सुनेंगे आगे, वो सब वंदना मैम से सीखेंगे कि इतना अच्छा पढ़ी है। खुद ही सीख रहे हैं कितना अच्छा से पढ़ी आप। ठीक है, आगे 42 नंबर का जो श्लोक है ये कौन पढ़ेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? पढ़िए प्लीज। सविता मैम आप पढ़ेंगी? हाँ प्रणाम सर। सब लोग इनके पीछे पीछे बोलिए अनम्यूट करके। पाठा चित्रक शानकष्टा सारिवा कंटकारिका। पाठा सप्तावं कौटजं मूलं सोमवल्कं द्रुपद्रुमम्। सप्तावं कोटजं मूलं सोमवल्कं नृपद्रुमम्। संचूर्ण्य मधुना लीहा तद्वच्चूर्णं नवायसम्। संचूर्ण्य मधुना नवायसम्। पाठा चित्र मंजीठ सारिवा कटेरी सप्तपर्ण कुटजमूल श्वेतखैर अमलतास इनका चूर्ण करके मधु से चाटे। इसी प्रकार नवायास चूर्ण को मधु से चाटे। जी, तो ये हमारे सर भी देते हैं, हम हमारे मतलब मैंने देखा है बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आता है। तो प्रमेय पीड़िकाएं जब हुई हैं या मधुमेह का कॉम्प्लिकेशन हो रहा है बहुत ज्यादा, डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक वुंड है, डायबिटिक रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, मतलब जो भी डायबिटिक रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है उसमें, हाँ मधुमेह जो है, अगर मधुमेह में मधु जहां नहीं इंडिकेटेड वहां नहीं देना है। जहां पे शुगर लेवल ठीक है, मधुमेह नहीं हुआ है और प्रमेह की संप्राप्ति वहां पे ये बताना है। तो पाठा चित्रक मंजिष्ठा सारिवा
कटेरी मतलब कंटकारी, सप्तपर्ण, कुटजमूल, श्वेत खदीर, अमलतास, इनका चूर्ण को मधु से चाटना है। इस तरह से नवायस चूर्ण जो है, नवायस लोह वाला, वो भी मधु से चाटना है। तो वो रसायन है, बल देता है धातुओं को, शिथिलता को दूर करता है, आविल मूत्रता बहुमूत्रता को ठीक करता है, इसलिए ये बताया गया है। इसी का हम टीका पढ़ेंगे। सविता मैम आप पढ़िए, एक लाइन का है टीका, 42 नंबर का श्लोक का नीचे का पढ़िए। अरुंधत जी की टीका है सर्वांग सुंदर, पढ़िए मैम। पाठादिन। सविता मैम आप कहाँ गई? सॉरी सर, हाँ मेरे अनम्यूट नहीं हुआ। हाँ, मैं फिर से पढ़ देती हूँ। पाठादीन संचूर्ण्य मधुना अवलेहयेत् नवायास चूर्णम तद्वत् माक्षिकेण लीयात्। पाठादि का चूर्ण मधु के साथ अवलेह करना चाहिए, वैसे ही नवायास चूर्ण का भी मधु के साथ लेह करना चाहिए। अवलेहयेत् और लिह्यात्, इसका मतलब है कि हमें सेवन करना है लेह के रूप में। जी बहुत अच्छा पढ़ा आपने सविता मैम। अभी हम आगे का पढ़ते हैं। 43 नंबर का श्लोक है, लास्ट श्लोक है। इसको कौन पढ़ना चाहेगा? आप लोग खुद ही बताइए, कौन पढ़ना चाहेगा? वर्षा मैम आप पढ़ेंगी या विनीता मैम? प्लीज पढ़िए, कोई आप दोनों में से। जी सर, पढ़ देती हूँ सर। हाँ। मधुमेहित्वा आपन्नो भिषग्भि परिवर्जितः शिलाजतु तुला मध्यात् प्रमेहार्थ पुनर्नव। इति श्री वैद्यपतिः गुप्तसून श्रीमद्भागवत विरचित अष्टांग संग्रह हृदय संहिताया चतुर्थे चिकित्सा स्थाने प्रमेह चिकित्सितम नाम 12वां अध्याय। मधुमेह की अवस्था तक पहुंचा हुआ प्रमेह रोगी वैद्यों से असाध्य कहकर छोड़ा भी गया शिलाजितु की 1 तुला 100 पल खाकर फिर से नया हो जाता है। वक्तव्य: योग बंगेश्वर रस, तारकेश्वर रस, मेहकुलांतक, चंद्रप्रभा, वसंत कुसुमाकर, शुक्र मातृका, दाणिमाद्य घृत, कदल्याद्य घृत, मलने के लिए प्रमेह मिहिर तेल, पीने में देवदार और अरिष्ट। इस प्रकार विद्योतनी टीका में चिकित्सा स्थान का प्रमेह चिकित्सा नामक 12वां अध्याय समाप्त हुआ। जी बहुत अच्छा पढ़ा आपने कि जब मधुमेह की अवस्था आ गई है, ऐसा प्रमेह रोगी है ना, तो पेशेंट को डॉक्टर बोल देते हैं, वैद्य लोग, असाध्य है, इनक्यूरेबल है। तो इसमें क्या बोला है कि शिलाजतु है, वो 1 तुला खा लेंगे 100 पल थोड़ा थोड़ा करके, तो शरीर जो है वो पूरा एकदम नया हो जाता है, बलवान हो जाता है। बाकी योग बताएं इसमें फॉर्मुलेशन, वो यूज करने के लिए बोला है। ठीक है, इसका आप टीका पढ़ दीजिए। मधुमेहित्वमपि मधुमेहित्वमपि प्राप्तो भिषग्भिश्च परिवर्जितो मेहि शिलाजतु पलशत अध्यात् सेवन कुर्यात् कृत शिलाजतु तुल। इसका मतलब है कि मधुमेह जो रोगी रहते हैं और जिनको वैद्य लोगों ने परिवर्जित कर दिया है, त्याग दिया है कि इनका हम असाध्य अवस्था है, उन लोगों ने अगर शिलाजतु का सेवन किया 100 पल की मात्रा में, तो वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। कृत शिलाजतु तुला मतलब 1 तुला की मात्रा में 100 पल अगर खाएं तो वो एक एक सेल पुनर्नवो भवति, मतलब नया नया सेल बन जाता है। आगे पढ़िए, ये बड़ा टीका है। मात्रा के विषय में थोड़ा क्लियर करिए, किस तरह देना होता है शिलाजतु? एक दिन में 100 पल शिलाजतु तो कोई पचा नहीं पाता है, वो थोड़ा थोड़ा मात्रा में लेने के लिए बोला है। जी जी। और सर जैसे ये जो मधुमेह जिनका एकदम अचानक से वेट लॉस हो जाए, तो केवल शिलाजितु ही काफी है, और क्या क्या चीजें देना चाहिए? ब्रीहण करने के लिए सारे द्रव्य बताए। ऊपर एक टीका हमने पढ़ा ना, कृष प्रमेही को ब्रीहण करना है, और मूत्र और मेद बढ़ने वाले द्रव्य नहीं देना है। तो इनको सर वस्ती भी दे सकते हैं ना? हाँ, जो भी चिकित्सा थे ब्रीहण करने वाला दें तो वो अपने आप वेट बढ़ जाता है। अब ब्रीहणीय गण जो बताए, जिसमें विदारी है, अश्वगंधा है, फिर बला है, वो ब्रीहणीय गण के सारे द्रव्य देना है। सर गोक्षुर भी दे सकते हैं ना? हाँ जी। अब ये टीका पढ़ना है, बहुत बड़ा टीका है, खारण आदि का, वो खारण आदि। हाँ, तो आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, मैं अर्थ जल्दी जल्दी बता दूंगा। जी सर। कारणादे च विशेषो उपक्रमा उक्ता
यथा अश्वत्थ चंदन अगरु पाठा क्वाथो जलाभ में तु इक्षुरसाभे पाठा कृमिहंत्री संबंधन क्वाथ सांद्रकारे में हिता आड़की कर्णिकारो व कायस तथा अर्जुनस्य पातव्यो वारुणी में पिष्टे ससिता रजनी पातव्या शिशिरतोयन निम्बश्च शुक्र में तप्त जलेन अथवा सूर्या सिक्ता में चित्रक बाह्वीक कुष्ठानि क्वाथ शीतल में क्वाथ पिचुमंद कृतश्च पातव्य पाषाणभिस्तु सूर्या क्वथित शस्त्र सनर में गोक्षुरस्य कषायो लाला में फलत्रिकेण सह शल्लकी उशीर सैंधव वचा हिता क्षार मेहन पिष्ट क्वथिता नील में रौद्र समंगा कदम्बाशु क्वाथो बिभीतकस्य तु कल्को वा काल मेहिना शस्त धातकी पद्मक विकसा क्वाथ कल्को अपि वा निशा में मंजिष्टे शो त्रिफला जलदम जल पद्मक रौद्रम लोहित में युंजात त्रिफला क्वाथेन सयुतम गिरिजम बालक त्रिवृता धात्री मुस्त च सरसांजनम कटुका अतिविशा रौद्र खदिरेण अंबसा पिबेत प्राय शोधन में तद्दित प्रधान समुदाहृतम इति श्री मृगांग दत्त पुत्र श्रीमद अरुण दत्त विरचित अष्टांग हृदय टीका सर्वांग सुंदराख्याया चतुर्थे चिकित्सा स्थाने प्रमेह चिकित्सक नाम 12वां अध्याय समाप्त। जी, हम सब लोग कितने लकी हैं कि हमारे साथ विनीता मैम है। आप लोग को शायद याद होगा 1.5-2 साल पहले विनीता मैम संस्कृत पढ़ने में कितना घबराती थी, अभी कितना फास्ट पढ़ती है, एकदम फास्ट सब पूरा पढ़ लिया। बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत ही ज्यादा अच्छा सर, शुद्ध पूरा उच्चारण संधि विच्छेद करके। हाँ जी, हाँ। थैंक यू सर, आप ही से सीखा सर। तो लेकिन आप कितना अच्छा है, अब तो आप कॉलेज में भी पढ़ा सकते हैं और अर्थ भी बता सकते हैं। तभी मैं अर्थ बताता हूँ। इसमें बता रहे हैं कि जब ऐसा बहुत ज्यादा पानी आ रहा है, यूरिन बहुत ज्यादा आ रहा है, आविल मूत्रता बहुमूत्रता, तो ऐसा प्रमेह रोगी है तो उसको अश्वत्थ मतलब पीपल, चंदन, अगरू, पाठा का क्वाथ पीने के लिए देना है। जब इक्षु में है, जो गन्ने के रस के जैसा है, इक्षु रस जैसा, उसमें पाठा, कृमिहंत्रु, ऐसे कुछ तो वनस्पति है, कृमिहंत्रु मतलब विडंग शायद, ऐसा क्वाथ देना है। सांद्र में है जो है तो आढ़की देना है और कर्णिकार देना है। जब वारुणी में है, ये इन लोग का कुछ जो अलग अलग टीकाकार है ना, उन्होंने वारुणी में नाम का एक बीमारी बताया, तो उसमें अर्जुन का क्वाथ देना है। जब पिष्ट में है तो उसमें ससीता और रजनी मतलब हल्दी, इन सबको देना है। जब शुक्र में है तो नीम देना है, उसका क्वाथ देना है और सूरा के साथ देना है। सिक्ता में है तो चित्रक, वाल्मीकि नाम का जो वनस्पति है, और कुष्ठ, इनका क्वाथ देना है। शीतल में जब है तो इसमें पिच्चू मंद मतलब नीम का क्वाथ देना है। जब शनेर में है मतलब थोड़ा थोड़ा करके जो यूरिन आता है शनेर में है, तो पाषाण भेद और सूरा के साथ देना है क्वाथ। जब लाला में है, जो सलाइवा की तरह यूरिन आ रहा है, तो गोक्षुर का क्वाथ देना है, फलत्रिक आदि क्वाथ, फलत्रिक के साथ। जब शार में है तो शल्लकी, उशिर, सेंधव और वचा देना है क्वाथ। जब नील में है, मतलब यहाँ पे देखिए कफज प्रमेय के भी टाइप बता दिए और पित्तज प्रमेय के बता रहे हैं। तो यहाँ पे जब नील में है तो लोद्र, समंगा, कदम, इनका क्वाथ देना है। जब काल में है तो विभितक का कल्क के साथ क्वाथ देना है। जब निशा में है, हरिद्र में, तो धातकी, पद्मक, विकसा का क्वाथ देना है। जब मंजिष्ट में है तो त्रिफला, जलद और जल पद्म, लोद्र, इनका क्वाथ देना है। जब लोहित में है, जहाँ पे रक्त जैसा आ रहा है यूरिन, तो त्रिफला का क्वाथ देना है गिरिज के साथ। उसी तरह से जब बालक त्रिवता धात्री मुस्तच सरांजनम, इनका क्वाथ लोहित में इतने सारे चीज देने। कटुकाति विशाल लोद्र खदिराम सापेद, तो जो लोहित में है उसमें त्रिफला का क्वाथ, गिरिज डालना है, बालक डालना है, त्रिफला, त्रिवृत्त डालना है, धात्री, मुस्ता और रसांजन, कटुका मतलब कुटकी, अति विशाल लोद्र, खदीर, इनका क्वाथ देना है। प्रायः शोधन मेथोदी प्रधान समुदाय, तो यहाँ पे शोधन भी करते जाना है। शोधन चिकित्सा सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है प्रमेह में।
अब अंत में बोल रहे हैं कि मृगांक दत्त के पुत्र अरुणदत्त जी हैं, उन्होंने जो अष्टांग हृदय की टीका लिखी है सर्वांग सुंदर व्याख्या, वो उसका चतुर्थ चिकित्सा स्थान में प्रमेय चिकित्सा, ये 12वां अध्याय खत्म हुआ चिकित्सा स्थान का, ऐसा होता है। यहाँ पे हिमाद्री की टीका नहीं है, हिमाद्री की जो आयुर्वेद रसायन टीका है वो नहीं लिखी है, इनकी ही लिखी है। अभी कृपया कोई प्रेयर कर दीजिए, कौन करेगा? मोनिका मैम, विनीता मैम, कोई प्रेयर कर दीजिए कृपया। विनीता मैम आप करोगे? मैम आप कर लीजिए। ठीक है मैम। ओम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् सफुन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियशङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम् कलातीत कल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति हलोके परिवानराणाम् न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखो घतातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। नमः शिवाय। प्रणाम से हम सब इतने लकी हैं कि हमारे साथ मोनिका मैम है जी। बहुत प्यारा था, बहुत सुंदर। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं। आज से शाम का जो 7 बजे का स्पेशल लेक्चर होता था एक टॉपिक पे, वो आज से शुरू हो जाएगा। तो अभी सेशन बंद करते हैं। थैंक यू। अब शाम को 7 बजे मिलेंगे। थैंक यू। प्रणाम सभी लोगों को। थैंक यू भाई।